स्वामी जी, जब शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगे तो वापस तो शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और साथ साथ मैग्नीशियम की का बैलेंस भी बिगड़ता है। स्वामी जी, फिर अचानक से हीट क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन का आना, पेट, बाजू या शरीर के बीच वाले हिस्से में खिंचाव और क्रैम्प से बचने के लिए फिर क्या करने की जरूरत है? एक दिन हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पर खूब अच्छी लंबी चर्चा की, लेकिन उसे फिर से रिवीजन करने की जरूरत है स्वामी जी, क्योंकि जब तक गर्मियां हैं तब तक पसीने का रेला तो बहता रहेगा। तीन बातें और है, हमारा भी बह रहा एक है। तो गर्मी और फिर अब उमस और फिर अब थोड़ी थोड़ी बरसात होती है तो वात और कफ रोग बढ़ जाता है। तो वात बढ़ने से नस नाड़ियों में ऐंठन बढ़ती है और यहाँ तक कि हाथ पैरों की अंगुलियां, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी तक हो जाती है। कल एक बहन मिली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लखनऊ से आई हुई, बोले जी 3400 तो आर फैक्टर हो गया है और एक एक शरीर का रोम रोम दर्द कर रहा है, माने रग रग में दर्द है इतना। एक तो वात रोग बढ़ जाते इस समय। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन ऐसे करो और अर्धमत्स्येंद्रासन। तो वात रोग ना बढ़े इसके लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजन। एलोवेरा को घृत कुमारी कहा है, माने कोमार्य देता है। जो एलोवेरा पिएगा उसका कोमार्य ढलेगा नहीं, 100 साल तक जवान रहेगा। अमृता को अमृता इसलिए कहते हैं कि वो मरने नहीं देती, अर्थात मृत संजीवनी का काम करती है। मरे हुए आदमी में भी प्राण फूंक देती है, इसलिए कहते हैं अमृता। अच्छा, तीसरा जो है पारिजात, ये तो समुद्र मंथन में मिली हुई दिव्य औषधि मानी जाती है। इसके द्वारा तो पूरे शरीर की ऐंठन, जकड़न, RA, CRP, ANA, AVN, HLV 27 सब नस नाड़ियों की बीमारियां, नाड़ीगत वात, अस्थिगत वात, सारे शरीर में किसी भी प्रकार का, प्राचीन शास्त्रों में 80 प्रकार का और आधुनिक अब कुछ नए उपद्रव भी पैदा हो गए वात के, तो शताधिक प्रकार का वात दूर हो जाता है पारिजात से।